नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। हम अपने किसान भाइयों को 2022 में आलू की जो बुवाई चल रही है अलग अलग क्षेत्र से जानकारी दे रहे हैं कि आलू की बुवाई इस बार किसान भाई कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। और आज हम किसान भाई हाथरस जनपद के मुरसान क्षेत्र में और हमारे साथ यहाँ किसान भैया हैं, तो इनसे जानेंगे कि आलू की जो बुवाई वो कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, और साथ ही साथ किसान भाइयों की जो यहाँ के क्षेत्र में बुवाई कैसी हो रही है वो पूरी जानकारी हम अपने किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। किसान भाइयों से अनुरोध है वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोल्ड स्टोर से आलू की लाइव बोली, किसान हित की कोई जानकारी और अलग अलग क्षेत्र में आलू की बुवाई कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो पूरी जानकारी हम चैनल पर अपलोड करते हैं, तो सही और सटीक जानकारी हमारे किसान भाइयों के पास सही समय पर पहुँच सके। हम अपने किसान भैया से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह। तो भैया ये जो क्षेत्र है आपका मुरसान क्षेत्र है? मुरसान क्षेत्र है। तो मैं आपसे, और ये ट्रैक्टर भैया आपका अपना ही है? हाँ, आप अपनी बुवाई कर रहे हैं? अपनी बुवाई कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पिछली साल की अपेक्षा इस बार आप आलू की बुवाई कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं? नहीं, उतनी ही विचार है हमारा, जो बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो गया है। हाँ, वो तो ये जैसे खेत हैं जो खाली हो रहे हैं, और जिस प्रकार जो किसान भाई है, हालांकि मैं देख रहा हूँ अब जो हम आपके पास यहाँ पहुँचे हैं तो लगभग जो 3 से 4 हमें ट्रैक्टर मिले हैं बुवाई करते हुए। तो बुवाई में तो तेज़ी है क्योंकि समय भी जो है नज़दीक आ रहा है, और आज 30 अक्टूबर हो गया है। 30 अक्टूबर हुआ है, उसी वजह बारिश की वजह से बारिश की, हाँ, नहीं, अब तक तो 50% आलू भर चुका होता। अब थोड़ा ऐसा है कि थोड़ी गढ़ाई तो लगेगी, पर 2 नवंबर के करीब, नवंबर में जाएगी, नवंबर में पहुंच जाएगी। नवंबर में। वैसे आपके हिसाब से जैसे आप अपनी ही बुवाई कर रहे हैं या और किसान भाइयों की बुवाई अपनी भी कर रहे हैं और किसानों की बुवाई करते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार 15 तारीख हो सकती है क्या नवंबर? हाँ, 15 नवंबर तक आलू बढ़ पाएगा। तो जैसे आप अलग अलग किसान भाइयों की बुवाई कर रहे हैं और आप अपनी भी कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र के हिसाब से, जैसे आप तो उतना ही आलू लगा रहे हैं, हाँ, उतना ही। आपके क्षेत्र के हिसाब से क्या लग रहा है? थोड़ा हमारे यहाँ लहाया जो अब थोड़े लहाया बढ़ गया है, और बाकी तो जो कर रहे हैं वो किसान वो आलू कर रहे हैं। हाँ, जो वैसे जिसका जो है साधन नहीं है वो जो है लहाया कर रहा है। नहीं, वैसे आंकड़ा क्या लग रहा है आपको? आंकड़ा तो हमारा पिछले साल के लगभग है, मतलब आपके क्षेत्र में? हाँ जी, तो लगभग बराबर आंकड़ा बराबर पिछले साल की बराबर। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, ये मुरसान का कौन सा क्षेत्र है? ये मुरसान का जो है इगलास वाली रोड पर बॉर्डर पड़ता है। अच्छा, इगलास और मुरसान का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है ये, यानी कि यहाँ से कुछ ही जो आगे इगलास शुरू हो जाता है। तो भैया आपकी जो मशीन है, ये जो जैसे मान लो गुल्ला या किर्री, कैसा एवरेज आ रहा है इसका? 7 का एवरेज आ रहा है। 7 का एवरेज? हाँ, 7 पूरा। क्या इंची बेड तैयार होता है इससे 48 इंची बेड। 48 इंची। तो जैसे हमारे किसान भाई हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, जैसे कहीं जो मैनुअल हैं, जो डालने वाली सिस्टम है, जो पुरानी तकनीकी है उससे भी, और कुछ किसान भाइयों को जिग जैग से भी बुवाई कर रहे हैं। और तो लेकिन कुछ हमारे किसान भाइयों का जैसे मानना है कि इसमें पैदावार है या कम बढ़ती है, ये इसका बारे में बताएं कुछ। ऐसा है, पिछली साल में इस मशीन को मैं लाया था। पिछली साल? हाँ, उससे पहले भी मैंने आलू किए थे। जो पिछली साल मेरी एवरेज आई है इससे बहुत अच्छी आई है। बहुत अच्छी? हाँ, 65 की एवरेज आई। 65 की? हाँ, पहले 60 की आती थी, अब 65 की आई। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा तो निश्चित है कि इस समय जो आवारा पशु हैं, जंगली जानवर हैं, उनसे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसकी तो मैंने देखा है, इसके जो बेड हैं उनमें जो गूल रह जाती है बीच में, काफ़ी जो गैप रहता है, तो वो आसानी से निकल सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और मुझे इसमें जो फ़ायदेमंद नज़र आ रही है, जैसे कि जो आलू की क्वालिटी बढ़िया निकलेगी, और हरे आलू हो जाते हैं, जैसे किसान भाई को 2-4 कट्टे जो बेकार हो जाते हैं वो नहीं हो पाएंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ है, पानी में दिक्कत नहीं आती। पानी लगाने में एक आदमी पानी लगा सकता है। हाँ, और ये जो हरा होता है, गुड्डा गुड़िया बन जाते हैं, जो तना बाहर आ जाता है, बाहर नहीं निकलेगा, वो बाहर नहीं निकलता है। ना आलू खुदाई में दिक्कत आती है, कटता भी नहीं है इससे आलू। और जो भरा करते हैं उसमें जो आलू की पैदावार गिरती है वो नहीं गिरती है। इससे बहुत अच्छी पैदावार है, बहुत क्वालिटी का आलू निकलता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप जब इसकी खुदाई आप अपने आप ही खुदाई करते हैं या किसी अपने आप, तो उस समय इसके जो बेड हैं टाइट तो नहीं हो जाते हैं? जैसे कोई परेशानी होती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं आती है। टाइम से टाइम आलू खोदे, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई परेशानी नहीं आती। तो भैया आपने जो जानकारी दी है, ट्रैक्टर कौन सा भैया आपका? सोनालिका है 745। ठीक है भैया, आपकी जो मशीन है उसका काम और देख लेते हैं। ठीक है किसान भाई, अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस मशीन का काम दिखा दूं। ये जो मशीन है आप देख सकते हैं, सन किंग की मशीन है, और इसके जो बेड हैं ये 48 इंची के बेड हैं, और सफाई भी ठीक ठाक आ रही है। मैंने इसका थोड़ा सा आपको ऊपर से और काम दिखा देता हूँ।
क्या समस्या आ रही है जी? किसान भाई 3797 चम्बल आलू है। रेट तो काफ़ी साफ दिखाई दे रहे हैं। बढ़िया कटोरी सिस्टम है। और अपना अपना किसान भाइयों का विश्वास है। कुछ हमारे किसान भाई सन किंग का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ सुपर किंग का प्रयोग कर रहे हैं, और कुछ किसान भाइयों हैं जो अपना पुरानी मशीन की जो तकनीक है उससे भी काम चला रहे हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं सामने भी आलू की बुवाई चल रही है। यानी कि इस क्षेत्र में जो बुवाई है बहुत तेज़ी से चल रही है। और क्योंकि आज 30 अक्टूबर होने को है और किसान भाई हमारे जो बरसात के कारण नमी हुई थी उसके कारण किसान भाइयों को जैसे खेत आ रहे थे, जैसे बुवाई के लिए तैयार हुए, उसी प्रकार हमारे किसान भाई आलू की बुवाई को कर रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों आपको हाथरस के मुरसाने क्षेत्र से आलू की बुवाई की जानकारी दिखा रहा था। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।